क्या आप सभी को भी त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत होता है? तो आज के बाद से मैं वादा करता हूं कि आप सभी को सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आप सभी को समझाने वाला हूं सबसे सरल और आसान भाषा में त्रिकोणमिति को। और इसके बाद से आप कभी त्रिकोणमिति के इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और आप सब कैसे सवाल को चुटकियों बनाने का तरीका सीखेंगे। आइए यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। आपके सामने ये पहला प्रश्न दिया गया है, तो आपको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस प्रश्न से पहले मैंने आपको एक वीडियो जो डाला हुआ था चैनल पे, उसमें सारे मैंने त्रिकोणमिति के फार्मूलाज को एक जगह इकट्ठे करके वहां पे आपके लिए बनाया था। मुझे ये उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को अच्छा से देखा होगा और उसे अपना नोट्स बनाया होगा। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए वहां पे जितने आप फार्मूला को पढ़े हुए थे, उसी फार्मूले के आधार पर मैं इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो ये वीडियो में आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपसे प्रश्न में दिया गया है, तो सॉल्व करते समय आपको करना ही है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के रूप में बदलना है। तो बस आपको ये याद रखना है, जो त्रिकोणमिति का आपको फॉर्मूला आपको हम याद कराए थे, फिर से ये तो आपको बता, देखिए आपको दिया ये गया है कि यहाँ पे साइन ए है और फिर आपके पास देखिए यहाँ पे सेक ए है और इसके बाद से आप सभी के सामने यहाँ पे टैन ए है और इन सभी को व्यक्त कर देना है किसके रूप में, तो कॉट के पदों में व्यक्त कर देना है, कॉट ए के पदों में। तो दोस्तों आप सभी को मैंने सूत्र जो लिखवाया था उस सूत्र को आप याद करिए। देखिए मैंने आपको ऐसा सूत्र लिखवाया था। सॉल्यूशन करते समय आपको बस याद रखना है, देखिए यहाँ से कि साइन ए के बराबर क्या, मैं आप लोग बताइए यहाँ पे 1/, कोसेक ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर ऐसा लिख सकते हैं आप लोगों को मैं याद दिलाने के लिए मैं फिर से इस फॉर्मूला को एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक ए अगर होगा तो इसके बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहां से आप जब याद पारिए कि साइन ए बराबर मैंने आपको बताया था कि 1/, क्या होता है, तो कोसेक ए होता है। दोस्तों इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का यहाँ पे होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और यहीं से आपसे मैं अगर पूछूं तो मैंने ये भी आपको ऐसे लिखवाया था कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, ये 1 माइनस जो है कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर ए। ये भी आपको मैंने लिखवाया था। उसके बाद से मैं आपको ये भी फॉर्मूला लिखवा दिया था कि यहाँ पे कोसेक ए केवल अगर हो जाए तो स्क्वायर हट के उधर जाता है तो इस पर रूट चढ़ता है और रूट में होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले ही वीडियो में अपलोड किया था और आपसे मैंने बोला था कि उस सारे फॉर्मूला को एक जगह नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के आधार पर मैं आगामी चैप्टर को सॉल्व करने वाला हूं। तो आइए इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से करना ये है आप सभी को कि यहाँ से 1/, हो गया यहाँ से, और कोसेक ए का मान देखिए आपको याद होगा कि होता क्या है, तो रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। तो इसको आप क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे तो लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे आप कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि साइन जो था यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आपने पढ़ा साइन ए और साइन ए को आपने किसके रूप में व्यक्त कर दिया, तो आपने यहाँ देखा कि ये जो है आपका कॉट के रूप में व्यक्त हो गया है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न का यहाँ पे रूप बदला जा चुका हुआ है। अब देखिए आपको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने चलेंगे। यहाँ पे आपके सामने जो दिया गया है सेक ए और इसको बदलना है हमें कॉट के रूप में। तो देखिए आपको मैं फिर से याद दिलाने का प्रयास करूं कि आप सभी को मैंने एक सूत्र लिखवाया था, उस सूत्र को आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने लिखवाया था कि सेक स्क्वायर ए और माइनस का टैन स्क्वायर ए बराबर आपको 1 लिखवाया था। अगर आपको याद है तो आप यहीं से क्या निकाले थे, सूत्र याद पारिए आप लोग। तो सेक स्क्वायर ए बराबर ये माइनस का टैन स्क्वायर है, उसको आप उधर भेज देते हैं तो क्या होता है, तो 1 प्लस हो जाता है यहाँ पे टैन स्क्वायर ए। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अगर यहीं से एक और लाइन अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो स्क्वायर हटता है तो उधर क्या चढ़ेगा, तो रूट हो जाएगा। तो रूट में आता है यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि केवल सेक को बदलना है तो डायरेक्ट सेक के बदले में आप कितना ले सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं रूट में कितना, तो यहाँ पे ले सकते हैं 1 प्लस क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो आप 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आप यहाँ ले सकते हैं, टैन स्क्वायर ए ले सकते हैं। और आप सभी को पता है एक और फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने यहाँ पे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका 1 होता है
और इसी से आपने एक और फॉर्मूला निकाला हुआ था जिसका नाम था, ऐसे देखिए ध्यान से, तो tan थीटा बराबर होता है, ये कॉट इधर गुणा कर रहा था, उधर जाके क्या करेगा तो भाग करेगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा कॉट थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां tan थीटा है उसके बदले में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो 1 बट्टा कॉट थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, देखिए ध्यान से, इसके बाद से आपको करना ये है कि यहाँ पे रूट में ही आप, यहाँ पे पहले से तो 1 था और प्लस इस tan के बदले में आप यहाँ पे 1 बट्टा कॉट ए लिखिएगा, लेकिन स्क्वायर में था तो स्क्वायर आप भी दे दीजिएगा, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है। अब आप इसको करना ये है कि इसको आप बट्टा का जोड़ बना दीजिए, तो कॉट कॉट कैल्शियम क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो कॉट स्क्वायर कैल्शियम कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर 1 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपके सामने, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और बीच में प्लस कॉट से कॉट कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो दोस्तों अब आप इसके बाद से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर यहाँ पे रूट में आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1, और बट्टा में देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर रूट में था, तो कॉट स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो केवल कॉट ए बाहर निकल जाएगा, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा तो एक तो केवल कॉट ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या पाया, तो देखिए आपने यह पाया यहाँ पे कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट मैं कहूँ आपसे कि सेक ए को आप बदल दिए किस रूप में, तो आपने बदल दिया यहाँ पे कॉट के रूप में, तो ऊपर का मान यहाँ पे केवल लिखना है यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसके बट्टा में क्या लिखना है, बस यहाँ पे कॉट ए। आपने इसको भी यहाँ पे बदल दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सेक को अगर कॉट के रूप में बदलना होगा तो आपको ऐसे ही बदलना पड़ेगा। इसके बाद से आपको एक आखिरी यहाँ पे बता हुआ है tan, और tan को बदलना है कॉट के पदों में, तो आप सभी को आसानी से ये पता होगा, याद भी होगा कि यहाँ पे tan ए आई इंटू कॉट ए बराबर होता है 1। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट मैं बता दूं कि tan ए बराबर क्या होगा, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, तो भाग करेगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा कॉट ए। इस प्रकार से आप इसे भी यहाँ पे कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए। तो दोस्तों यदि आपको ये सवाल समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा कि आपको इस प्रश्न में यहाँ पे दिक्कत हुई थी। अगले कमेंट में आपको पढ़ने के बाद अगले वीडियो में उस समस्या को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, और उस फिर से सवाल को समझाने के लिए मैं फिर से आपके साथ लाइव कभी जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो ये अभी आपको समझ में आया, अभी मैं हट रहा हूँ यहाँ से, सामने से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसको। एक्सरसाइज 8.4 के यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको जो दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि जितने सारे यहाँ पे फॉर्मूला मैंने पिछले सवाल में अभी लिखा हुआ था, उन्हीं सारे सूत्रों को यूज करके इस सवाल को बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को आप चार्ट बना के एकदम रट जाइए, क्योंकि बिना इसके आप कोई प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते देखिए ध्यान से, आपके सामने यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न दिया गया है इसको सोल्यूशन करना है आपको। तो देखिए सोल्यूशन में आपसे कहा यह गया है कि साइन अगर होगा, यहाँ पे देखिए साइन ए होगा, साइन ए के बाद से आपको पता है कि यहाँ पे कॉस ए होगा, कॉस ए के बाद से आप सभी को यहाँ पे देखिए टैन ए होगा, टैन ए के बाद से यहाँ पे कॉट ए होगा, और कॉट ए के बाद से आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि वो हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। इन सभी को यहाँ पे आपको सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो ये व्यक्त करने के लिए आपको करना ये है, ध्यान से देखिए ध्यान से, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सेक, एक तो डायरेक्ट पहले बदल दीजिए यहाँ से कि सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो पहला आप सॉल्व करते समय क्या याद रखिएगा, तो आपको पता है कि कॉस ए इंटू होता क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉस ए इंटू होता है सेक ए बराबर आपके पास क्या होता है, तो 1 होता है। तो आपको यहाँ पे सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो कॉस ए के बदले में आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 बटा ये सेक इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो उधर क्या करेगा, तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक ए। यानी कि आपने यहाँ पे कॉस के मान को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार से पहला आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसके बाद से अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे आगे जो चेंज करना है, तो आप सभी के एक और फॉर्मूला याद होगा, देखिए ध्यान से, लिखवाया गया था कि सेक स्क्वायर ए और माइनस के यहाँ पे होता है टैन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस बार आपको बदलना है यहाँ पे टैन को सेक के पदों में बदलना है। तो करना ये है आपको यहाँ से, इसके बाद ये जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए जो है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए ये यहाँ पे माइनस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे, तो टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। और टैन स्क्वायर ए जहाँ ये हो गया, और इसको आपको सेक के पद में बदलना था, 1 क्या होगा, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपको ये कहा कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा सामने, तो टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे टैन को बदलने के लिए बोला सेक के पदों में, तो इसको सीधा करके आप लिख दीजिए यहाँ से कि टैन ए केवल कर दीजिए, और स्क्वायर इधर भेजिएगा तो क्या चढ़ेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे क्या देखा कि टैन के पदों को भी आपने किसमें बदल दिया, सेक के पदों में बदल दिया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा जो रूप बदलना था वो भी आपने यहाँ पे बदल दिया। तो इस प्रकार से आप
प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं, आप देख पा रहे होंगे इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति के जो मैंने सूत्र आपको लिखवाए थे वो सारे के सारे सूत्र यहाँ पे प्रयोग में आ रहा है। चलिए आगे बदलते हैं। इसके बाद से हम लोग, इसके बाद से आपको बदलना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉस बदल दिया आप लोग, सेक भी बदल दिया आप लोग, टैन को बदल दिया। अब टैन जब बदल दिया आप लोग तो आप सभी को पता है यहाँ पे कि टैन क्या उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। यानी कि यहाँ पे आपको दिया है कॉट ए को बदलना है, तो कॉट ए जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1/tan के बराबर होता है, ये आपको पता है। और 1/tan का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हो जाएगा 1 और बट्टा में यहाँ tan का मान आपने क्या निकाला हुआ है, तो रूट में निकाला हुआ है आपने यहाँ पे सेक स्क्वायर a माइनस का 1। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखिए तो ध्यान से आपने जो मान बदल दिया यहाँ पे कॉट के बदले में आपने क्या कर दिया सेक के पदों में इसको, तो 1 और बट्टा में रूट में कितना लिखना है आपको यहाँ पे, तो रूट में लिखना है कि सेक स्क्वायर a और माइनस का 1। तो आपने यहाँ पे कॉट के भी मान को किसमें बदल दिया आपने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो कॉट का मान था आपका बदल गया यहाँ पे सेक के पदों में, आपने इसको भी बदल दिया। उसके बाद से अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो बदलने के लिए आपके सामने बचा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ पे कोसेक बचा हुआ है। तो चलिए कोसेक के लिए आपको मैं याद दिला दूं एक बार कि आपके पास एक फॉर्मूला मिला था, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है यहाँ पे 1 होता है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि कोसेक, अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल कोसेक स्क्वायर का मान बताइए यहाँ से कितना होगा, तो आप कहेगा इधर कॉट माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और देखिए ये स्क्वायर जब उधर जाके जाएगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा। तो आप कहिएगा सर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपके सामने, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा रूट में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने, तो कॉट स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ से आपको मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको याद होता तो आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करते। अब आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि कॉट का मान आपने यहाँ पे निकाल दिया हुआ है, कितना निकाला है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो लाके यहाँ पे कॉट का मान रख दीजिए। यानी कि कॉट का मान जैसे ही आप यहाँ पे रखिएगा, रूट में कितना रखना है, डायरेक्ट यहाँ पे कॉट का मान यहाँ पे रखना है आप सभी को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। और कॉट का मान कि अगर आपको साइन को बदलना है तो आप क्या करिएगा, तो साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर आप सभी को पता है कि रूट में होता है 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए होता है। दोस्तों कॉस का मान कितना दिया गया आप सभी के सामने, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 और माइनस कॉस का मान कितना दिया गया है, तो कॉस का मान आपको पता है कि 1/सेक होता है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 1/सेक स्क्वायर ए लिखना है। सेक होता है तो 1/सेक ए ही लिखना है आपको। और इसको सॉल्व कर दीजिए आप बट्टा का, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो सेक ए माइनस का 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे सेक ए हो जाएगा। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, तो रूट में पूरा का पूरा लेकिन रहेगा यहाँ पे। इस प्रकार से आपने क्या देखा, तो आपने यहाँ पे पाया कि यहाँ पे साइन, अगर मुझसे पूछेगा कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो आप बताइएगा यहाँ पे कि साइन ए को अगर सेक के पदों में व्यक्त करना है तो कुछ ऐसा आ जाएगा, रूट के अंदर सेक ए माइनस 1/सेक ए। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका भी आंसर यहाँ जो आएगा वो इसी का पलटी मार के 1/, करके आएगा, तो यही वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे बस ये सेक ए ऊपर चला जाएगा और नीचे यहाँ पे आपके सामने निकल के आ जाएगा, रूट में यहाँ पे हो जाएगा टोटल यहाँ पे रूट में हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, तो सेक ए और माइनस का 1 ये हो जाएगा आपका कोसेक के बदले में और ये साइन के बदले में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दूसरे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया और सारे के मान को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेक के पदों में व्यक्त किया गया है। तो चलिए इसके बाद आपको समझाऊं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे मान निकालने के लिए प्रश्न दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने यहाँ पे दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करते समय आपको बस ध्यान ये देना है कि इसमें से कोई ना कोई एक मान आपको बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर साइन 63 है तो इसको आप ऐसे ही रन दीजिए, क्या कर दीजिए यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री हमने यहीं पर रहने दिया। अब प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर जो है इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर। अब देख पा रहे हो कि 90 डिग्री और माइनस कितना कर दिया उसमें से 63 डिग्री अगर घटा देंगे हम तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से नीचे भी हम एक को चेंज कर देंगे, यहाँ पे इस बार कॉस जो दिया है इस कॉस को हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस का 73 डिग्री अगर हम यहाँ से कर देते हैं तो हमारा फिर यहाँ पे घट के कॉस 17 डिग्री आ जाएगा। और प्लस यहाँ से पहले से हमको क्या दिया गया है, तो दिया है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये आपको दिया गया है। दोनों में से किसी एक मान को यदि आप बदल देते हैं तो ये एक सूत्र का रूप धारण कर लेगा और आप आसानी से आंसर को निकाल पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे मान को बदल दिया। मान बदलने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ऊपर आपके सामने यहाँ पे क्या है, तो आपके सामने यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और प्लस साइन 90 माइनस थीटा। फिर से मैं एक बार आपको याद कराने के लिए यहाँ पे सूत्र लिखने का प्रयास करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सूत्र जो है आपका, यहाँ पे आपको
आपको मैंने कल भी पढ़ाया था कि साइन यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको एक और बताया था मैंने कि कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको फिर से सारे के सारे सूत्र हैं एक बार इक्वल होगा तो याद आते जाएंगे। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इसको बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखा दे कि साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है कॉस थीटा। चूंकि यहाँ स्क्वायर में था तो अभी यहाँ पे लिखिएगा कोस स्क्वायर, और थीटा के जगह पे यहाँ देखिए क्या है तो 63 डिग्री होता है। अभी यहाँ पे क्या लिखिएगा 63 डिग्री बट्टा में क्या करिएगा फिर देखिए कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है। यहाँ पे स्क्वायर में था तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखिएगा तो लिखिएगा साइन स्क्वायर, और थीटा के जगह पे इस बार यहाँ पे क्या है तो देख पा रहे होंगे 73 डिग्री है तो 73 डिग्री लिखेंगे। प्लस इसको हमको यहाँ पे कोई चेंज नहीं किए हैं तो इसको ऐसे ही के ऐसे ही यहाँ पे उतार देंगे। यदि दोस्तों आप सभी को इसको देख के आपके दिमाग में अगर कोई एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो समझ जाइए कि आप इस सवाल को बना पा रहे होंगे। मैं फिर से एक सूत्र को यहाँ पे लिखने का प्रयास करूंगा। देखिए ध्यान से, आपको मैंने लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दोस्तों आप सभी को ये सूत्र अगर याद है तो ये सवाल आप यहीं पे आंसर निकाल लिए होंगे। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाले का मान क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और बटा नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि 1 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा तो 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे एक आपका सही हो जाएगा। आइए आपको दूसरा सवाल देखते हैं। इसी के अंदर यहाँ पे आपसे दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, आइए उसको आप सॉल्व करते हैं कि क्या दिया गया है। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि इस सवाल को भी सॉल्व करने के लिए आपको यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन करते समय आपको बस ध्यान ये देना है कि किसी एक मान को यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे साइन 25 है तो आप इसको साइन 25 को ज्यों के त्यों ले लेना है, लेकिन इस कॉस को आपको बदलना है साइन के रूप में। तो आप क्या कहिएगा तो कहिएगा सर की कॉस, और इसके बदले में आप क्या लिख दें 90 डिग्री, और माइनस का कितना कर दे यहाँ पे 25। अगर 90 से 25 निकाल देंगे तो आपका फिर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से प्लस यहाँ पे इस बार अपने कॉस को छोड़ देना है। देखिए अगर आप इधर कॉस को बदल रहे हैं तो इधर साइन को बदलना पड़ेगा, अगर इधर आपने साइन को बदल दिया तो इधर आपको कॉस को बदलना पड़ेगा। तो इस बार हमने यहाँ पे कॉस 25 को ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए ध्यान से, उसका हम क्या करेंगे यहाँ पे तो साइन जो है इस साइन को हमने क्या लिख दिया इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो तो साइन 90 डिग्री माइनस का कितना 25 डिग्री और कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे आपके पास पहले से क्या था तो साइन 25 डिग्री था यहाँ पे इंटू cos 90 माइनस थीटा होता क्या है cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने कितना यहाँ पे तो हो जाएगा साइन, और साइन थीटा का बदले में कितना यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं 25 डिग्री है यहाँ पे तो 25 आ गया। फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे आपके सामने पहले से क्या था तो था cos स्क्वायर 25 डिग्री, और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है तो cos थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा के बदले में कितना 25 है तो फिर यहाँ क्या लिखेगा तो लिखेगा यहाँ पे cos 25 डिग्री। इतना होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दो बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो आप कहेगा सर कि हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस इधर ये cos, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ था, cos थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने तो हो जाएगा cos 25 डिग्री। और देखिए आपको फिर से मैं याद दिला दूं यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके सामने था सेम यही वाला फॉर्मूला आपके पास बन गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। तो डायरेक्ट इस प्रश्न का आप आंसर यहाँ क्या कर देंगे तो ये होता है इसके बराबर 1। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने तीसरा जो प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए चौथे प्रश्न के अंदर यहाँ पे जितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे बोर्ड मॉडल प्रश्न है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न 100% छपेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अभी जो मैं यहाँ पे सारे के सारे जो सॉल्व कराएंगे सवाल वो सारे के सारे सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, पता नहीं इस प्रश्न से कितना लगाव है बोर्ड को, ये हर बार के एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आंसर पता है तो डायरेक्ट आप आंसर पे कमेंट भी कर सकते हैं कि चौथे प्रश्न का पहले का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दें हम। यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे भी 9 है, दोनों में 9 है तो 9 को आपने क्या कर दिया यहाँ से कॉमन कर दिया। जब आप कॉमन करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ध्यान से सेक स्क्वायर ए और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे तो आपके सामने हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 9 आ गया, और दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो इसका मान 1 होता है। यानी कि 9 में 1 का गुणा करें तो क्या आएगा 9 एकम 9 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पे सी में दिया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है। आप लिख सकते हैं कि ये VVI मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपसे।
चौथे प्रश्न का यहाँ पे दूसरा सवाल जो आपसे पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे एग्जाम के लिए, इसको जितना भी करना है कर लीजिए, क्योंकि इस बार के एग्जाम में आपके ये छपने वाला है प्रश्न। प्रश्न दिया गया है यहाँ पे आप सभी के सामने कि 1 प्लस tan थीटा, उसके बाद आपके सामने दिया गया है प्लस सेक थीटा इंटू यहाँ पे दे दिया गया आपके सामने 1 प्लस दिया गया है कॉट थीटा और माइनस का दे दिया गया है यहाँ पे आपको कोसेक थीटा, बराबर क्या होगा आपको सॉल्व करना है। हालांकि आपके बुक में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मैं भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए देखिए, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 0 और ऑप्शन बी में आपको दिया गया यहाँ पे 1 और ऑप्शन सी में दिया गया आपको 2 और ऑप्शन डी में दिया गया आप सभी को यहाँ पे -1। प्रश्न का आंसर यदि पता हो तो सॉल्व करने से पहले आप आंसर को कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आप एकदम इंपॉर्टेंट करके इसको आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करते समय आपको बस ध्यान ये देना है कि जो बेसिक्स फार्मूला थे उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और प्लस इस tan थीटा के बदले में मैंने आपको सूत्र बताया था, याद पारिए आप सभी लोग थोड़ा सा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है यहाँ पे sin थीटा और बटा में क्या होता है cos थीटा। ये सूत्र मैंने लिखवा दिया था आपको, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे कि sin थीटा और बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो cos थीटा प्लस यहाँ देखिए sec थीटा के बदले में फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि आपने पढ़ा था ये कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से अब जब सेक थीटा को यहीं पर रख लीजिएगा सेक थीटा, तो cos जाकर उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। तो ये भी सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, ये भी आपको लिखवाया था। तो यहाँ से सेक थीटा के बदले हम 1 कितना ले लेंगे, तो 1 ले लेंगे यहाँ पे cos थीटा ले लेंगे। उसके बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे 1 प्लस इस कॉट के उल्टा यानी कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसको पलटी मार दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा और बट्टा क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो sin थीटा माइनस कोसेक थीटा जो होता है, फिर से आपको याद दिला दूं एक बार कि आपने पढ़ा ये था कि सर sin थीटा इंटू इसका उल्टा जो होता है कोसेक थीटा, अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 आता है। और इस बार आपसे पूछा ये गया है कि कोसेक थीटा बराबर, तो यहाँ से अगर आप कोसेक थीटा को यहीं पर रहने देंगे तो साइन उधर जाएगा, तो उसके भाग करेगा इसके नीचे, तो कितना जाएगा 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला निकल के आता है, तो इस प्रकार से इसके बदले में हम यहाँ पे लिखेंगे 1/sin थीटा। आप देख पा रहे होंगे कैसे सारे के सारे त्रिकोणमिति के फार्मूले का प्रयोग किया जा रहा है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए आप सभी से मैं बोलते आ रहा हूँ कि सारे त्रिकोणमिति के जो सूत्र दिए गए हैं उसको आप अच्छे से रट जाइए और एक चार्ट बना लीजिए और प्रत्येक दिन उसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आपको सूत्र बढ़िया से नहीं याद होगा आप प्रश्नों को अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ तक होने के बाद आपको करना ये है कि इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेना है 1 है, फिर इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेना है 1 है। तो आप यहाँ से ब्रैकेट में जो पूरा देख पा रहा हूँ कि बट्टा का जोड़ सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि cos और 1 और cos कैल्सियम क्या आएगा यहाँ पे, तो आएगा cos थीटा। यहाँ पे 1 से cos में गुणा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर से क्या आएगा आपके सामने यहाँ पे, तो आएगा sin थीटा, बीच में प्लस, फिर cos से cos कट जाएगा तो आएगा 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा फिर यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पे ये आया। उसी प्रकार से यहाँ पे अब इसका एलसीएम जो लेंगे हम लोग, तो 1 और साइन का यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, तो sin थीटा आएगा और 1 का पहाड़ा साइन बार पढ़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो sin थीटा आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, तो cos थीटा, और यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है तो माइनस दे देना है, फिर साइन से साइन में भाग करना है तो साइन एकम साइन कट जाएगा, यानी कि 1 का गुणा 1 में करिएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे आपका प्रश्न सामने आ जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ से अगर आपके दोस्तों अगर मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ से अगर प्रश्न को आपको आगे बढ़ाना है तो फिर से एक बेसिक फार्मूले की जरूरत यहाँ पड़ेगी। वो फार्मूला मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाऊं। देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि अगर यहाँ पे दिया रहे a प्लस बी इंटू दिया रहे a माइनस का b, तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस सूत्र को आपको रट जाना है क्योंकि इससे भी यहाँ पे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके बाद से करना ये है कि यहाँ पे जो cos है, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके ये जो यहाँ से लेके जो पूरा हिस्सा है ये, इसको आप a मानिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी वही वाला अंक यहाँ पे मैच कर रहा है और यहाँ पे जो अकेले 1 है इसको आप b मानिएगा। यहाँ पे अकेले क्या है, यहाँ पे b है तो इसको आपको b मानना है। तो आप देख पा रहे होंगे पूरा इस पार्ट को, अगर आपने इस पूरा पार्ट को आपने a मान लिया और 1 को यहाँ पे b मान लिया तो आप कुछ ऐसा होगा, देखिए a प्लस b फिर a माइनस का b, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आप इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे तो आप देख पाएंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। a के जगह क्या यहाँ पे, तो cos थीटा प्लस क्या है यहाँ पे, तो sin थीटा, और इसका क्या करना पड़ेगा आप सभी को, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस b के जगह क्या है 1 है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और बट्टे में देखिए ध्यान से साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपके सामने, तो कोस थीटा। दोस्तों यहाँ से आगे आपको करना ये है कि फिर से देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के यहाँ पे b स्क्वायर। इसी सूत्र को यहाँ पे यूज करना है और सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व में यहाँ पे एक जगह पे क्या दिया, कोस दिया गया है, तो आप कहिएगा कि सर कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इस सबके बट्टे में आपके सामने यहाँ पे क्या है, तो आपके सामने यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहले से दिया गया है। अब आपको मैं सॉल्व कराते समय एक लाइन दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, सीधा करके थोड़ा लिख देते हैं इसको एक साथ में। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या लिख दें यहाँ पे हम, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का क्या लिख दें यहाँ पे हम, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, और फिर माइनस के यहाँ पे 1 लिख दे, और इस सबके बट्टे में आपको क्या दिया था यहाँ पे, तो नीचे दिया आप सभी के पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से इतना पार्ट आप देखने का प्रयास करिए, ये वाला पार्ट आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपको याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हमने यहाँ पे एक सूत्र पढ़ा हुआ था, उसके बराबर क्या होता है, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसी सूत्र को यहाँ पे यूज करना है, और इतना के बदले में आपको डायरेक्ट कितना यहाँ पे ले लेना है, तो देखिए ध्यान से दोस्तों, इसके बदले में आप ले लेंगे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का 1, इस सबके बट्टे में पहले से यहाँ पे क्या था नीचे, तो आप देख पा रहे साइन थीटा इंटू क्या है, तो कॉस थीटा है, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, और ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या बच गया, केवल 2 बच गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल के आएगा, तो 2 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पे सी में दिया गया था, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। हालांकि ये प्रश्न बनाने का जो प्रोसेस है, ये आपको 3 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न पूछना चाहिए एग्जाम में, लेकिन ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो आप ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट आंसर रख लीजिए, इसका आंसर 2 होगा। जी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक्सरसाइज 8.4 के अंदर यहाँ पे चौथे प्रश्न के अंदर यहाँ पे जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे बोर्ड मॉडल है, यानी कि एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको खूब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते देखिए, एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.4 का चौथा प्रश्न के अंदर यहाँ पे जितना सारा प्रश्न दिया गया है, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए सवाल दिया है कि sec a प्लस tan a बरा इंटू 1 माइनस साइन a बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए क्या आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जी देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते समय आपको ध्यान ये देना है फिर से कि देखिए इसको बदलना है, चूंकि आंसर को ध्यान में देखिए, तो सेक के रूप में बदलना है, तो कॉस के रूप में, तो सेक के रूप में बदलना है। इस प्रकार से इसको हमको चेंज करना ही पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपके पास यहाँ सेक है, तो सेक के बदले में आप बताइए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी बहुत बार आपको बता दिया इस फॉर्मूला के बारे में। फिर यहाँ देखिए tan के बदले में मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया, तो आपको बताया कि साइन a अब बट्टा क्या लिख सकते हैं आप इसको, तो cos a लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, इसको इंटू में जितना था उतना ही छोड़ दिया, 1 माइनस क्या दिया यहाँ पे, तो साइन a दिया है, तो साइन a छोड़ देंगे। इसके बाद आपको करना ये है, इसके बाद देखिए यहाँ पे cos और cos कैल्शियम क्या आएगा आपके सामने, तो ये हो जाएगा cos a ही हो जाएगा। तो cos a हो गया, cos a से cos a कटेगा तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे प्लस, फिर cos से cos कटेगा तो यहाँ पे आएगा आपके सामने sin a आएगा। देखिए आगे यहाँ पे ब्रैकेट 1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट 1 इंटू में क्या था 1, देखिए 1 माइनस क्या था यहाँ पे, तो sin a था। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे फिर से यहाँ पे कि यहाँ पे a प्लस बी, फिर a माइनस का b, अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया था कि a प्लस बी, रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू a माइनस का b बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये सूत्र अभी हम लोगों ने पिछले सवाल को बनाने के लिए प्रयोग किया था, और देखिए आप किस तरह से सूत्रों का प्रयोग इस सवाल में हो रहा है। फिर से वही वाला सूत्र यूज करके इस सवाल को बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आगे जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक जगह पे क्या है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, b की जगह पे साइन है, तो फिर साइन का स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर है, और सबके बट्टे में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो लिखेंगे cos a। इसके बाद आपको आगे बढ़ाना है, तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टा क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो हो जाएगा cos a। दोस्तों आप सभी को बता दूं, मैं यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ सवाल को, तो आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका मतलब साइन को आप उधर भेज दीजिएगा, तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि आपने यहाँ देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में आप क्या ले सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा को आप ले सकते हैं। तो चलिए इसके बदले में हम ऊपर वाले के बदले में क्या ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा जब यहाँ पे a है तो आप a लिखिएगा, cos स्क्वायर a ले लेंगे, और नीचे पहले से क्या था आपके पास, तो था cos a। दोस्तों स्क्वायर का मतलब यही संख्या 2 बार, यानी कि cos a इंटू क्या लिख सकते हैं आप, तो cos a लिख सकते हैं, और बट्टा में पहले से क्या था एक, तो cos a था, एक cos a से cos a कट जाएगा, तो इस प्रकार से आपके सामने आंसर क्या बच जाएगा, तो cos a आएगा, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ दिया है, ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं आप सभी को मैं, ये जो सवाल था ऑब्जेक्टिव दृष्टि से आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा ही जाएगा 100%। मैं बता सकता हूँ कि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इसको VBI करके आपको सॉल्व करना है। एक चौथे प्रश्न के यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करिए। यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। देखिए आप सभी को फिर से मैं बता दूं कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं एकदम ईजी तरीके से।
देखिए करना क्या है आपको, फिर से मैं बता दूं आपको सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। हल करते समय आपको याद रखना है कि यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1, तो चलिए 1 है प्लस, अब आप देख रहे हो tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर के बदले में बताइए आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए और बट्टा क्या लिख दिया हम यहाँ पे, तो cos स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए आप सभी लोग। और इसके बट्टा में आपके सामने क्या दिया गया था नीचे यहाँ पे, तो 1 प्लस, और cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो इस बार क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो cos स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या लिखिएगा इस बार आप यहाँ पे, तो लिखिएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे लिख सकते हैं आप। और जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ऊपर वाले को अगर आप नीचे वाले पोर्शन को ऐसे ढक लीजिएगा तो ऊपर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पे 1 है, तो ऊपर वाले का क्या करना है आपको, बट्टा का जोड़ बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का बट्टा का जोड़ बनाते हैं हम लोग। तो देखिए करना क्या है आपको करना ये है कि 1 और cos कैल्शियम क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए आएगा यहाँ पे। और देखिए इसमें 1 का भाग करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने, तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस cos से cos कट जाएगा तो आपके सामने यहाँ क्या बचेगा, केवल बचेगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए। और इसके बट्टे में देखिए, इस बट्टे के बट्टे में है तो इस बट्टे के बट्टा आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे देखिए तो फिर नीचे देख पा रहे होंगे, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो बट्टा का जोड़ बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 1 मान लीजिए, 1 और लाइट चली गई दोस्तों, इस सवाल को पूरा, लाइट चली गई यार, आप लोग देख पा रहे हो लाइट कट गई अभी तुरंत, इसलिए पूरा अंधेरा हो गया है। फिर भी सवाल को पूरा करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। नीचे वाले प्रश्न में देखिए 1 और साइन स्क्वायर के यहाँ पे क्या करिएगा आप, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आपके सामने आएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर ए को 1 में गुणा करिए तो क्या आएगा यहाँ पे आपके सामने, तो आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो इस बार क्या आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए। दोस्तों अब इसके बाद आपको करना ये है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बट्टा का संख्या बट्टा बट्टा में होता है तो ये ऊपर वाला बट्टा ज्यों का त्यों रुक जाता है, लेकिन नीचे वाला पलटी मारता है। और आपको चाहे एक काम करिए, जी दोस्तों यहाँ से आप एक लाइन सवाल को बढ़ाइएगा। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपको पता है कि 1 होता है। इसके बट्टा में क्या दिया गया आपको सामने यहाँ पे, तो यहाँ दिया गया आप सब कि cos स्क्वायर ए। इसके बट्टा में देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, फिर इसका भी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और इसके बट्टे में क्या दिया गया इस पर आपको यहाँ पे, तो दिया गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। दोस्तों बट्टा का जब बट्टा होता है तो क्या होता है, तो सवाल पलटी मारता है, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ज्यों का त्यों रह जाएगा और नीचे वाला पलटी मारेगा। यानी कि एक बट्टा आपके सामने यहाँ पे cos स्क्वायर ए रह जाएगा और ये पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1। अब एक में साइन स्क्वायर का गुणा करिएगा तो क्या निकल के आएगा आपके सामने यहाँ पे, तो आएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा एक में cos स्क्वायर का गुणा करिए तो क्या निकल के आएगा, तो cos स्क्वायर ए। और दोस्तों आप सभी को पता है कि साइन थीटा बट्टा cos थीटा होता क्या है, तो होता है tan थीटा, स्क्वायर में तो tan स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन में किसमें दिख रहा है उसको आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे आंसर इसका यहाँ पे डी से हो जाएगा। लाइट कट जाने की वजह से यहाँ पे अंधेरा हो गया था, फिर भी आप लोग पढ़ाई करिए। यहाँ पे मैंने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो लेके आऊंगा और बेसिक से लेके यहाँ पे पीक तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक चौथे प्रश्न के यहाँ पे, चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यदि आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए। यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। देखिए आप सभी को फिर से मैं बता दूं कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं एकदम इजी तरीके से। देखिए करना क्या आपको, फिर से मैं बता दूं आपको सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करने का सूत्र को पता होना चाहिए। हल करते समय आपको याद रखना है कि यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1, तो चलिए 1 है प्लस, अब आप देख रहे हो tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर के बदले में बताइए आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए, और बट्टा क्या लिख दिया हम यहाँ पे, तो cos स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए आप सभी लोग। और इसके बट्टा में आपके सामने क्या दिया गया था नीचे यहाँ पे, तो 1 प्लस, और cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो इस बार क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो cos स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या लिखिएगा इस बार आप यहाँ पे, तो लिखिएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ऊपर वाले को अगर आप नीचे वाले पोर्शन को ऐसे ढक लीजिएगा तो ऊपर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पे 1 है, तो ऊपर वाले का क्या करना है आपको, बट्टा का जोड़ बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का बट्टा का जोड़ बनाते हैं हम लोग। तो देखिए करना क्या है आपको करना यह है कि 1 और cos कैल्शियम क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए आएगा यहाँ पे। और देखिए इसमें 1 का भाग करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने, तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस cos से cos कट जाएगा तो आपके सामने यहाँ क्या बचेगा, केवल बचेगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए। और इसके बट्टे में देखिए, इस बट्टे के बट्टे में है तो इस बट्टे के बट्टा आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे देखिए तो फिर नीचे देख पा रहे होंगे, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो बट्टा का जोड़ बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए, 1 और
आप लोग देख पा रहे हो लाइट कट गई अभी तुरंत, इसलिए पूरा अंधेरा हो गया है। फिर भी सवाल को पूरा करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। नीचे वाले प्रश्न में देखिए 1 और साइन स्क्वायर के यहाँ पे क्या करिएगा आप, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, तो क्या आपके सामने आएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर ए को एक में गुणा करिए, क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन में, तो आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन से साइन कट जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों अब इसके बाद आपको करना ये है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बट्टा की संख्या बट्टा बट्टा में होता है, तो ये ऊपर वाला बट्टा जो करते हुए रुक जाता है, लेकिन नीचे वाला पलटी मारता है। और आपको चाहे काम करिए जी दोस्तों, यहाँ से आप एक लाइन सवाल को बढ़ाइएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपको पता है कि एक होता है। इसके बट्टा में क्या दिया गया आपको सामने यहाँ पे, तो यहाँ दिया गया आप सबके कि cos स्क्वायर ए, इसके बट्टे में देखिए ध्यान से यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, फिर इसका भी क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। और इसके बट्टे में क्या दिया गया इस पर आपको यहाँ पे, तो दिया गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। दोस्तों बट्टा का जब बट्टा होता है तो क्या होता है, तो सवाल पलटी मारता है, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ज्यों का त्यों रह जाएगा और नीचे वाला पलटी मारेगा, यानी कि एक बट्टा आपके सामने यहाँ पे cos स्क्वायर ए रह जाएगा और ये पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1। अब एक में साइन स्क्वायर का गुणा करिएगा तो क्या निकल के आएगा आपके सामने यहाँ पे, तो आएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा एक में cos स्क्वायर का गुणा करिए तो क्या निकल के आएगा, तो cos स्क्वायर ए। और दोस्तों आप सभी को पता है कि साइन थीटा बट्टा cos थीटा होता क्या है, तो होता है tan थीटा, स्क्वायर में तो tan स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन में किसमें दिख रहा है उसको आपको टिक कर देना है, तो यहाँ पे आंसर इसका यहाँ पे डी सी हो जाएगा। लाइट कट जाने की वजह से यहाँ पे अंधेरा हो गया था, फिर भी आप लोग पढ़ाई करिए, यहाँ पे मैंने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो लेके आऊंगा और बेसिक से लेके यहाँ पे पीक तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।